हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, टुमारो के लिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या मूव आ सकता है और आज क्या मूव आया उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोगों ने दो ट्रेड ली। मेन ट्रेड जो थी वो दो थी और दोनों ही सी साइड की थी। एक थी निफ्टी 23,200 की सी जो हमने बाई की 182 पे और टारगेट रखा 260 और वो टारगेट हमारा अचीव हो गया। ठीक है। और सेकंड ट्रेड हमारी सेंसेक्स में थी। सेंसेक्स 76,800 सी वो हमने 330 पे बाई की और टारगेट 500 रखा और वो भी हमारा टारगेट अचीव हो गया। और एक छोटी सी ट्रेड हमने पी साइड में ली। ठीक है, वो थी निफ्टी 23,200 पी 148 पे बाई किया उसको और टारगेट रखा 190 और वो भी हमारी यहाँ पर अचीव हो गई। ठीक है, तो मेन ये तीन थी और कुछ 20 पॉइंट्स और हमने एक बार पी में लिए थे स्टार्टिंग में और सेंसेक्स में अभी कुछ 40 पॉइंट्स लिए थे स्टार्टिंग में। तो ये हमारी कुल मिला के आज 6 कॉल हुई, लगभग 5 कॉल हुई, सॉरी 5 कॉल हुई और पांचों कॉल में हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और ओवरऑल हमारा करीबन निफ्टी में 250 पॉइंट्स और मतलब 230 के पॉइंट्स सेंसेक्स में और निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट्स हम लोगों ने और 120 पॉइंट्स हम लोगों ने निफ्टी में कैप्चर किए आज। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। इसका नाम है निफ्टी ब्लैक डेविल और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्कल में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग टुमारो के लिए डिस्कस करते हैं और आज की न्यूज में ऐसा कुछ खास है नहीं। रिजल्ट सभी कंपनियों के आ रहे हैं लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। मार्केट गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्केट रिकवर करता है और उसके बाद शाम तक ओवरऑल शाम तक मार्केट को गिरना ही रहता है और मार्केट गिरी जाता है। ठीक है, एक दिन अप और 2 दिन डाउन, एक दिन अप 2 दिन डाउन, यही मार्केट की सिचुएशन चल रही है। ठीक है, यस्टरडे क्या हुआ, मार्केट पूरा अप में गया। उससे पहले एक दिन पहले मार्केट पूरा डाउन गया था। उससे भी पहले मार्केट फिर से अप में गया था। ठीक है, और आज मार्केट ने दोनों साइड में पी साइड वालों को भी प्रॉफिट दिया, बायर को, और सी साइड वालों को भी प्रॉफिट दिया। ठीक है, दोनों साइड वालों को मार्केट ने प्रॉफिट दिया। ठीक है, अच्छा मूव था नो डाउट। ठीक है, पहले डाउन साइड का, फिर अप साइड में भी अच्छा मूव दिया और उसके बाद फिर से डाउन साइड का मूव दिया। तो ये आपको आज लगभग अच्छे खासे पॉइंट्स मिले। ठीक है, निफ्टी का चार्ट ये है, पहले डाउन साइड का मूव दिया, फिर एक अप साइड की रैली और उसके बाद एक डाउन साइड की कंटिन्यू रैली। ठीक है, तो आज मार्केट ने इस तरह का बिहेव किया। ओके, और निफ्टी के लिए इस वीक के लिए जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 23,200। ठीक है, सी एंड पी 23,000 सी आज 120 पे क्लोज हुआ है और पी जो है वो 211 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, दोनों ने अपना हाई, सी ने अपना हाई लगाया है 280 और पी ने अपना हाई लगाया है 250। ओके, तो नेक्स्ट मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, देखो गैप अप और गैप डाउन होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, मार्केट हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है। ठीक है, मार्केट फ्लैट ही ओपन होने के चांस है। सेकंड पॉइंट कि जो हमारा सी साइड का प्रीमियम है निफ्टी 23,200 सी, मैं मार्क कर देता हूं, आपको क्लियर समझ में आएगा। इसने अपना हाई 280 लगाया है। ठीक है, लो आज इसने अपना 115 लो भी लगाया है। ठीक है, अगर टुमारो ठीक है, अगर टुमारो ये अपने लो को ब्रेक करता है तो ये डाउन जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर ये अपना लो को ब्रेक नहीं करता है टुमारो यानी मंडे को, अगर ये अपने लो को ब्रेक नहीं करता है तो ये स्ट्राइक प्राइस कहां तक जा सकता है, इस लेवल तक जा सकता है। ठीक, ये स्ट्राइक प्राइस 400 के लेवल तक जा सकता है टिल एक्सपायरी तक। ठीक, इसी प्रकार सी साइड में भी है। अगर सी साइड का ये अप साइड का लेवल ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, तो ये लेवल फिर कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो ये लेवल 0 हो सकता है।
अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ये एनालिसिस है इस वीक के लिए। ठीक है, बीच में मार्केट आपको घुमाएगा। ठीक है, कैसे घुमाता है वो मार्केट का हिसाब है, मार्केट की इच्छा है कैसे मार्केट घुमाता है। ठीक है, बीच में काफी घुमाएगा क्योंकि अभी इसके पास 4 डेज अभी पेंडिंग है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 4 डेज हैं अभी मार्केट के पास। 1 डे सिर्फ आपका निकला है, वो है फ्राइडे, आज का दिन। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है मार्केट का अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये मूव मार्केट में आ सकता है। ओके, चार्ट के हिसाब से देखते हैं। चार्ट के हिसाब से मार्केट का जो अभी तक का लो है वो लो आप लोगों को याद में रखना है। ठीक है, वो लो है आपका 22,970। ठीक है, आज का लो नहीं, मीन्स अब तक का जो लो बनाया है इस मतलब पिछले 4-5 दिनों में जो लो बनाया उस लो का है 22,970। एक तो वो आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, 22,970। ठीक है, आज का जो सपोर्ट है वो क्या है, वो है आपका 23,050। ठीक है, आज का जो सपोर्ट है 23,050, ये आपका सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, तो मार्केट में एक अपसाइड की रैली आपको बनते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक है, बजट आ रहा है, सेकंड पॉइंट है अपना, थर्ड पॉइंट अपना ये बजट आने वाला। बजट जब अब भी आता है, पिछले की जो ईयर्स हैं हमारे जो बीत गई हैं उसमें जब भी बजट आता है तो बजट से पहले मार्केट क्या है कि मार्केट अपसाइड की रैली बनाता है। बजट दिखाने के लिए अपसाइड की रैली बनाता है कि हमारा जो बजट है वो बहुत अच्छा जाए। ठीक है, सभी को प्रॉफिट हो, तो इसलिए मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में ही चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस वीक शायद अप ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, तो निफ्टी के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से आप लोगों को अगर इसका लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, और फिर से आपको फर्स्ट लेवल आपको दिखा सकता है ये वाला लेवल। ये लेवल है 23,190। ठीक है, 23,190 का लेवल आप लोगों को दिखाती है, या 23,180 मान लीजिए। 80 का लेवल आपको फिर से हो सकता है टुमारो भी दिखाए मार्केट। ठीक है, तो ये इसके साथ, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से आपको 23,280 का भी लेवल आपको दिखाई दे सकता है मंडे के लिए। मंडे ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा। ठीक है, मंडे को ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा। हाँ, निफ्टी में 100 पॉइंट का और सेंसेक्स वगैरह में 250 और 300 पॉइंट्स का मूव आ सकता है। ठीक है, तो यही एनालिसिस है निफ्टी की। स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भी मैंने आपको समझा दिया और चार्ट के हिसाब से भी मैंने आपको, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो फिर से आपको एक डाउन ट्रेंड का दिखाई दे सकता है, जिसका लेवल रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा आपके लिए 22,970। और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक करता है तो मार्केट फिर नीचे ही चला जाएगा। कितना नीचे जा सकता है, हो सकता है मार्केट आपको 22,800 भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, आप गुजारिश करिए कि ये लेवल ना टूटे। ठीक है, तो ये है एनालिसिस निफ्टी के लिए। बाकी हम लोग सेंसेक्स की भी एनालिसिस करते हैं, तो सेंसेक्स में भी कुछ पॉइंट्स मेरे को नजर आ रहे हैं। यस दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट, और सेंसेक्स का चार्ट है और प्लस इसका स्ट्राइक प्राइस है, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस 75,800 सी एंड पी। ठीक है, 3 डेज इसके हो चुके हैं और इसके बाद बचे हैं 2 डेज, मंडे एंड ट्यूजडे। ट्यूजडे को इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस दोस्तों क्या कर सकता है, ये स्ट्राइक प्राइस में जो मूव है वो मैं देख पा रहा हूं कि ये स्ट्राइक प्राइस का मूव लगभग 0 के आसपास हो सकता है। ठीक है, मीन्स सी की साइड का भी प्रीमियम 0 हो सकता है और पी की साइड का भी प्रीमियम 0 हो सकता है। ठीक है, पहले 0 कौन सा हो सकता है, ठीक है, पहले 0 हो सकता है ये आपका पुट साइड का प्रीमियम, सॉरी कॉल साइड का प्रीमियम। कॉल साइड का प्रीमियम आपका 0 हो सकता है। ठीक है, कॉल साइड का प्रीमियम आपका 0 हो सकता है, या 0 नहीं होता है तो हो सकता है कि 200-300 के आसपास ही इसकी क्लोजिंग हो जाए। ठीक है, और पी की साइड का भी प्रीमियम 0 हो सकता है। ठीक है, मीन्स अगर 200-300 रहता है तो भी पॉइंट्स आपको ज्यादा उसमें कैप्चर नहीं कर सकते हैं। मीन्स मूव इसमें, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस में मूव जो है वो 0 के आसपास क्लोज हो सकता है। ठीक है, यानी मार्केट
हो सकता है कि 75,800 यानी 76,000 के आसपास कहीं पर क्लोज हो सकता है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट ने आज क्या किया है, मार्केट ने भी आज सेम रैली निफ्टी के हिसाब से रैली इसने बनाई है। ठीक है, ये और इसका भी आपको क्लियर, अगर इसका ब्रेक टुमारो अगर इसका ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट हो सकता है कि अपसाइड में जा सकता है। ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से इसकी एनालिसिस के लिए बेस्ट यही है कि हो सकता है कि इसके प्रीमियम जीरो के आसपास आते हुए आप लोगों को दिखाई दें। ठीक है, तो ये इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करके बता दी जाए कि ये स्ट्राइक प्राइस क्यों इस तरह से जा सकता है। ठीक है, बाकी और सेंसेक्स में कुछ है नहीं। हाँ, बीच में आप काफी पॉइंट्स ले सकते हैं किसी दूसरे स्ट्राइक प्राइस में, थोड़े बहुत पॉइंट्स मूव लेने के लिए आपके पास रह सकते हैं कि हाँ निफ्टी के अकॉर्डिंग टू निफ्टी के तरह से मार्केट भागेगा तो ठीक है, लेकिन इसके पास 2 डेज हैं तो 2 डेज में हो सकता है कि इसकी जो वो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, वो आप लोगों को याद में रखनी है क्योंकि निफ्टी से पहले इसकी एक्सपायरी है, वो भी 2 डेज पहले। ठीक है, तो हो सकता है ये प्रीमियम आपका जीरो करके छोड़ दे। ठीक है, तो इस स्ट्राइक प्राइस में तो आपकी ट्रेड कोई बनती नहीं है, बाकी अदर स्ट्राइक प्राइस में आपकी ट्रेड बन सकती है, वो उसमें हम लोग अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको डिस्कस करने के लिए कहा। बाकी बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मूव है। ठीक है, बैंक निफ्टी ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या एनालिसिस आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके लेवल आपको याद रखने हैं कि अगर इसका अभी लो ब्रेक होता है, ठीक है, दोबारा से अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आप डाउन की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अप साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है, अप साइड में आपको लेवल ध्यान रखना है, फर्स्ट लेवल आता है आपका ये वाला 48,500। 48,500 के मार्केट जब ऊपर जाता है तो ही आपको अप ट्रेंड में जाता है, अगर ऊपर निकलता है तो आपको फर्स्ट लेवल दिखाई दे सकता है 48,700, देन आपको 49,000 फिर से दिखाई दे सकता है। ठीक है, डाउन साइड में याद रखिएगा, जब तक मार्केट 48,200 को ब्रेक ना करे तब तक डाउन की पोजीशन आप लोगों को नहीं बनानी है। ठीक है, इसमें इसका जो स्ट्राइक प्राइस है 51,200 है। ठीक है, वो अभी 25,000 का चल रहा है, लगभग 25,027 का चल रहा है, और इसका जो सी साइड का प्रीमियम है वो लगभग 25 का चल रहा है। ठीक है, तो जाहिर बात है कि 25 का प्रीमियम है वो धीरे धीरे जीरो भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखेंगे कल हम लोग कि कल क्या मूव रहता है। आज इसका प्रीमियम 11 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 51,200 सी जो है वो 11 पे क्लोज हुआ है, और पी 28,057 पे क्लोज हुआ है निफ्टी का। ठीक है, तो ये लेवल आप मार्क करके रखिएगा, ये लेवल, इसी लेवल के हिसाब से ट्रेडिंग शायद आप लोगों के हिसाब से बेटर हो। ठीक है, तो यही है दोस्तों आज के लिए, यानी मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। बाकी बीच में कोई न्यूज आती है यानी मंडे या सैटरडे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।